Assalamu alaikum, dear students. I hope you all are doing well. Today we will start Unit 1 and #1. In #1, our classwork is Read an Explanation, page number 1 till 5. Come to the book, page number 1. On page number 1, lesson is Living and Non-Living Things. जानदार और गैर जानदार अशिया. We see different things around us. हम अपने अराउंड बहुत सारी चीज़ें देखते हैं. Some of them are living things. उनमें से कुछ चीज़ें जानदार होती हैं और कुछ चीज़ें गैर जानदार होती हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, हम जानदार हैं, जानवर, इंसेक्ट्स. इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मूव करें, ग्रो करें, ये सब जानदार कहलाती हैं. और इसी तरह आपके बैग्स हैं, आपकी बुक्स हैं, टॉयज़ हैं, ये सब गैर जानदार कहलाएंगे, यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स कहलाएंगे. कैन यू फाइंड आउट लिविंग थिंग्स इन दिस पिक्चर? ऑल लिविंग थिंग्स हैव अ फ्यू थिंग्स इन कॉमन. हर जानदार में बहुत कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो एक तरह यानी कि सेम होती हैं. लाइक दे मूव, they grow, they need food, they feel and respond to changes around them, they breathe and they reproduce. इन सब क्वालिटीज़ को हम डिस्क्राइब करते हैं. इन सब क्वालिटीज़ को मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि हर जो जानदार होगा, हर लिविंग थिंग्स में बहुत सारी चीज़ें सेम होती हैं और वो चीज़ें हम पढ़ते हैं पेज नंबर 2 पर. लिविंग थिंग्स कैन मूव. सारे जो जानदार होंगे लिविंग थिंग्स, वो मूव करते हैं. एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर. दे कैन ऑल्सो मूव टू escape फ्रॉम देयर एनिमीज़. दे यूज़ देयर legs, wings to fins to move. Some animals such as snake use its body to move. A dead animal cannot move because it does not have life. बहुत सारे जानदार मूव करते हैं. अब कुछ जानदार ऐसे हैं जो लेग्स के थ्रू यानी टांगों के थ्रू मूव करते हैं. कुछ जानदार ऐसे हैं जिनमें पर होते हैं, वो उड़ते हैं, उड़कर मूव करते हैं. और कुछ ऐसे होते हैं जो अपनी बॉडी को मूव करके मूव कर रहे होते हैं. लेकिन जो जानदार डेड होते हैं यानी कि मरे हुए होते हैं, वो मूव नहीं कर सकते क्योंकि अब वो जानदार थे लेकिन अब उनमें लाइफ नहीं रही. इसी तरह जब हम कहते हैं कि प्लांट्स भी लिविंग थिंग्स में काउंट होते हैं. प्लांट्स लिविंग थिंग्स में कैसे काउंट होते हैं? क्योंकि जो सिमिलैरिटीज़ लिविंग थिंग्स की होती हैं वो प्लांट्स में भी पाई जाती हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, प्लांट्स जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह मूव तो नहीं कर सकते, लेकिन प्लांट्स के जो पार्ट्स होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल लीव्स हो गए, फ्लावर्स हो गए, ये सब मूव करते हैं, यानी कि उनमें मूवमेंट होती है. फॉर एग्ज़ाम्पल, आप एग्ज़ाम्पल लेंगे टच मी नॉट के प्लांट की. ये एक टच मी नॉट का प्लांट है. जब उसको कोई भी टच करता है तो वो मूव कर जाता है, क्लोज़ कर देता है अपने आप को, और ये चीज़ हमें बताती है कि प्लांट्स भी लिविंग थिंग्स में काउंट होते हैं. देन द सेकेंड थिंग इज़ लिविंग थिंग्स ग्रो. जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो ग्रो करते हैं. ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो. Kittens grow into cats. When they become old, they die. जो छोटी छोटी किटन्स होती हैं वो बड़ी होकर कैट्स बन जाती हैं. इसी तरह छोटे छोटे जो पौधे होते हैं वो ग्रो करके एक बड़े ट्री में कन्वर्ट हो जाते हैं. इसका मतलब जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो ग्रो भी करते हैं. देन द थर्ड थिंग इज़ लिविंग थिंग नीड फूड. सारे जानदार जो होते हैं लिविंग थिंग्स, उनको फूड की नीड होती है. ऑल लिविंग थिंग्स नीड एनर्जी. हर जानदार को मूव करने के लिए या सर्वाइव करने के लिए एनर्जी की नीड होती है. दे गेट एनर्जी फ्रॉम फूड. और वो एनर्जी उनको मिलती है अपने फूड से, उस ग़िज़ा से जो वो खाते हैं. अब एनिमल्स यानी जानदार जो हैं वो जानवर वगैरह जो हैं वो फूड की तलाश में डिफरेंट प्लेसेस पर जाते हैं, लेकिन प्लांट्स डिफरेंट प्लेसेस पर नहीं जाते क्योंकि वो अपनी ग़िज़ा खुद बनाते हैं. और जो एनर्जी हमें फूड से मिलती है वो
लिविंग थिंग्स को बहुत सारी यूज़फुल इस तरह होता है कि वो ग्रो करने में हेल्प करते हैं। उस फूड में से जो एनर्जी उनको मिलती है उससे मूव कर सकते हैं और अपने बॉडी को, अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज़ लिविंग थिंग्स कैन फील एंड रिस्पॉन्ड टू चेंजेस अराउंड दैम। अब यहाँ कहा जा रहा है कि जो सारे लिविंग थिंग्स होंगे उनमें सेम चीज़ ये होगी कि वो फील करेंगे अपने अराउंड की चेंजेस को और उनका रिस्पॉन्ड भी देंगे, यानी उनकी रिस्पॉन्स में वो कुछ ना कुछ ऐसी मूवमेंट भी करेंगे। यानी कि मोस्ट एनिमल्स फील थिंग्स अराउंड देम विद देयर सेंस ऑर्गन्स। सेंस ऑर्गन्स क्या होते हैं? हमारे आइज़, ईयर्स, नोज़, स्किन एंड टंग, ये हमारी बॉडी पार्ट्स कहलाते हैं सेंस ऑर्गन्स, क्योंकि कोई भी लिविंग थिंग इन सारे ऑर्गन से फील करते हैं। और कुछ इंसेक्ट्स में फीलर्स पाए जाते हैं जिनकी वजह से वो फील करते हैं, क्योंकि उनमें सेंस ऑर्गन नहीं होते। कुछ जानवरों में, कुछ इंसेक्ट्स में फीलर्स पाए जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब किसी जानवर को सर्दी लगती है तो वो शेल्टर की तलाश में निकल जाता है, क्योंकि वो फील करता है अपने अपनी सराउंडिंग में फ़ील करता है कि उसको कोल्ड वेदर फील हो रहा है, तो वो अपने लिए एक ऐसी जगह ढूंढता है जहाँ उसको सर्दी ना लगे। इसका मतलब वो अपने अराउंड जो चेंजेस हो रही हैं उसको फील कर रहे हैं, उसके रिस्पॉन्ड में वो उस शेल्टर की तलाश में है ताकि उसको सर्दी ना लगे। इसके अलावा एक एग्जांपल ये भी है कि व्हेन यू स्मेल गुड फूड, जब आप किसी अच्छे खाने की या जो आपका फेवरेट खाना होता है आप उसको स्मेल करते हो तो सलाइवा स्टार्ट्स फ्लोइंग इन योर माउथ। हम कहते हैं ना कि हमारे मुंह में पानी आ गया। तो जब हमारी पसंद का खाना बना हो या कोई अच्छा खाना बना हो तो हमारे मुंह में जो पानी होता है उसको हम कहते हैं सलाइवा, वो सलाइवा कहलाता है। तो इसका मतलब हमने फील किया और उसके रिस्पॉन्ड में सलाइवा स्टार्ट फ्लोइंग इन आवर माउथ। लेकिन प्लांट्स में सेंस ऑर्गन्स नहीं होते, बट दे कैन ऑल्सो फील चेंजेस अराउंड देम। वो फिर भी अपने अराउंड की जो चेंजेस होती हैं उनको फील करते हैं और उसके रिस्पॉन्स में कुछ मूवमेंट भी करते हैं। अ प्लांट कैन फील द सन एंड ग्रो टुवर्ड्स इट। एक प्लांट जो है वो सनलाइट को फील करता है और उसकी तरफ मुड़ जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, टच मी नॉट का जो प्लांट होता है उसको जब हम टच किया जाता है तो वो फील कर लेता है कि मुझे कोई चीज़ उससे टच हुई है और वो अपने आप को क्लोज कर देता है, उसके रिस्पॉन्ड में अपने आप को क्लोज कर देता है। इसका मतलब उसने फील किया उस टच को। इसके अलावा एक एग्जांपल सनफ्लावर की है। सनफ्लावर भी जो है वो दिन के टाइम में सूरज की रोशनी की तरफ खुद को मोड़ लेता है। इट मीन्स कि उसने सनलाइट को फील किया। तो इस वजह से इन क्वालिटीज़ की बिना पर प्लांट्स जो हैं वो लिविंग थिंग्स में आते हैं। देन नेक्स्ट थिंग इज़ लिविंग थिंग्स ब्रीथ। लिविंग थिंग्स, जो जितने भी लिविंग थिंग्स होंगे वो सांस लेते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर ऑल द टाइम। सांस लेते हैं और इनको हवा की ज़रूरत क्यों होती है? क्योंकि हवा में ऑक्सीजन पाया जाता है जिसकी मदद से कोई भी जानदार सांस ले सकता है। और हवा के बगैर कोई भी जानदार ज़िंदा नहीं रह सकता। और अगर हवा मौजूद नहीं होगी तो हमारा फूड हमें एनर्जी भी प्रोवाइड नहीं कर सकेगा। हम ब्रीथिंग करते हैं थ्रू आवर नोज़, अपनी नाक की मदद से। मैनी अदर एनिमल्स ऑल्सो ब्रीथ थ्रू देयर नोज़। और इसके अलावा बहुत सारे और भी जानदार हैं जो नोज़ के थ्रू ब्रीथिंग करते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ लिविंग थिंग्स ऐसे भी हैं जो नोज़ की मदद से ब्रीथिंग नहीं करते। फॉर एग्ज़ाम्पल, फिशेज़ ब्रीथ थ्रू देयर गिल्स। फिशेज़ जो हैं वो अपनी गिल्स के थ्रू ब्रीथिंग करती हैं। इसके अलावा कॉकरोचेज़ और ग्रासहॉपर्स वगैरह हैं, उनकी बॉडी में छोटे छोटे से होल्स पाए जाते हैं और ये ऐसे जानवर जो हैं जानदार इन होल्स की मदद से ब्रीथिंग कर रहे होते हैं। सेम लाइक प्लांट्स हैव स्मॉल होल्स इन देयर लीव्स। और प्लांट्स जो हैं वो, जाहिर सी बात है प्लांट्स में भी नोज़ नहीं होती, लेकिन प्लांट्स के लीव्स में छोटे छोटे से पोर्स यानी सुराख होते हैं जिनको कहा जाता है स्टोमेटा। प्लांट्स के लीव्स में स्टोमेटा पाए जाते हैं थ्रू विच दे ब्रीथ। और उनके ज़रिए यानी स्टोमेटा के ज़रिए प्लांट्स सर्वाइव करते हैं या सांस लेते हैं, ब्रीथिंग करते हैं। देन नेक्स्ट थिंग इज़ लिविंग थिंग रिप्रोड्यूस। All living things reproduce, that is they produce other living things of their own kind. अब बहुत सारे लिविंग थिंग्स, जो भी लिविंग थिंग्स होंगे उनमें सेम चीज़ ये होगी कि वो रिप्रोडक्शन करेंगे यानी कि अपने जैसे मज़ीद जानदार पैदा करते हैं।
यानी कि फ़ीमेल एनिमल्स जो हैं वो छोटे छोटे बेबीज़ को प्रोड्यूस करती हैं, बर्थ देती हैं, एग्स देती हैं, जिसकी वजह से जिसमें से फिर बेबीज़ बनते हैं और बेबीज़ निकलते हैं। देन कम टू प्लांट्स, मैनी प्लांट्स प्रोड्यूस सीड्स। इसके अलावा बहुत सारे प्लांट्स जो हैं वो सीड यानी बीज पैदा करते हैं, बीज देते हैं और उन बीज में से फिर एक नया प्लांट बन जाता है। तो ये चीज़ भी रिप्रोडक्शन कहलाएगी कि एक काइंड में से सेम उसकी काइंड किसी न्यू वन का बॉर्न होना, किसी न्यू वन का बनना। नाउ रीड दिस लेसन बाय योरसेल्फ। आप ये रीडिंग कर लेंगे अच्छी तरह से। देन कम टू द होमवर्क। In #1, our homework is bring 5 pictures of living and non-living things. Page number 1 till 5. आपको कोई भी 5 पिक्चर्स लिविंग की और कोई भी 5 पिक्चर्स नॉन लिविंग थिंग्स की अपनी कॉपी में पेस्ट करनी है। आप क्वेश्चन लिखेंगे और अपनी कॉपी में टाइटल पेज बनाने के बाद 5 पिक्चर्स लिविंग थिंग्स की और 5 पिक्चर्स नॉन लिविंग थिंग्स की पेस्ट करेंगे। थैंक यू।